पैपिलोमा वायरस एक वायरस होता है जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, छाव भी हो सकता है, घाव जैसा जो ब्रूजेस है वो आ सकते हैं, जिनको वॉट्स बोलते हैं हम। मेल्स में पीनाइल जो कैंसर है उसका चांस रहता है। वापस जो घाव रहते हैं उनके जेनाइटल रीजन में, वहाँ वो भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो वायरस है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोनों आदमी और औरत। इस वायरस का होने का कारण जब ये पास होता है, यूजुअली हम उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। संबंध रखने में आप हाथ लगाने में हमारे प्राइवेट पार्ट्स को, या किसिंग से भी, तो मुंह भी लगाने से आपको ये हो सकता है। जो एचपीवी वायरस या ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है उसका स्प्रेड यूजुअली जो भी हमारे सलाइवा या धातु या जो भी लिक्विड्स रहते हैं बॉडी के, बॉडीली फ्लूइड्स बोलते हैं हम उनको, तो उससे ट्रांसमिट होता है। यूजुअली मेल्स में बहुत होता है, पर उनको एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं, जिसका मतलब है कि उनको जो सिम्टम्स है वो नहीं दिखते हैं। पर जो फीमेल्स में है उनको ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा कॉमन वो जो सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर का बेसिकली मतलब है जो हमारे गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो होता है। हर साल 1 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर है, जो ये घाव आते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, ये ज्यादा दिखते हैं मेल्स से ज्यादा। डिजीज है जो एचपीवी बोलते हैं, वो यूजुअली सेक्सुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। तो जो भी सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर आप संबंध रखते हो, आप किस करते हो, उससे भी स्प्रेड होता है। कहीं भी आप मुंह लगाते हो वहां से भी स्प्रेड होता है, क्योंकि जो भी बॉडी फ्लूइड्स जो रहते हैं अगर कांटेक्ट में एक दूसरे के आते हैं तो एचपीवी आपको फैल सकता है। यूजुअली जो सिम्टम्स अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपका पार्टनर है उनको ये एचपीवी है या नहीं। आपको पता भी नहीं चल सकता है कि आपको एचपीवी है क्या नहीं। तो और कई कई टाइम्स सिम्टोमेटिक लोग भी होते हैं। जो सिम्टम्स हैं बेसिकली, अगर आपके मुंह पे के साइड पे या आपके प्राइवेट पार्ट्स पे आपको थोड़े से घाव जैसे दिखेंगे, जो लाल लाल छोटे छोटे आपको घाव या छाले जैसे पड़ जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं लगेगा कि कुछ बड़ी बीमारी हुई है, ऐसे कुछ नहीं लगता है। इसके लिए जो एचपीवी है उनको साइलेंट किलर बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली एचपीवी के लिए ना ट्रीटमेंट है या क्योर है। तो अगर तुम्हें एचपीवी हो जाता है तो ये आपके पूरे जिंदगी तक रहता है। ऐसे नहीं है कि हर पेशेंट को जो एचपीवी है उनको कैंसर होगा, क्योंकि एचपीवी के बहुत डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन रहते हैं वो कैंसर कॉजिंग रहते हैं। तो आपको अनफॉर्चुनेटली पता भी नहीं चल सकता है कि आपको एचपीवी है या नहीं। इसके लिए जो स्क्रीनिंग हम बोलते हैं, जो पैप्समेयर स्क्रीनिंग या एचपीवी का ब्लड टेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपको एचपीवी है या नहीं। एंड जो हम पैप्समेयर करते हैं उससे पता चलता है कि जो आपको आपके जो थैली का जो मुंह है उसमें कुछ कैंसर जैसे चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। जो एचपीवी वायरस है, अभी हमने देखा है कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हमें हुआ है या नहीं। जब होता है तो कायम का रहता है, ऐसे नहीं है कि कुछ ट्रीटमेंट है कि नहीं। जो एचपीवी का वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है एचपीवी वायरस को फाइट करने के लिए। कि अगर आपको जो वैक्सीन अगर मिला है
तो आपका बहुत लो चांस होता है कि जो कैंसर कॉजिंग एचपीवी के टाइप्स है कि आपको उनसे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप बेसिकली आपका जान बचा रहे हो ये वैक्सीन लेके। तो अनफॉर्चुनेटली 100% कुछ लाइफ में इफेक्टिव नहीं होता है। कुछ भी आपको, आप रोड पे भी चलते हो, 100% आपको गारंटी नहीं है कि आप घर आने वाले हो कि नहीं। ये जो वैक्सीन का प्रोटेक्टिविटी जो है, प्रोटेक्शन जो देता है, वो ऑलमोस्ट 100% है, जिसका मतलब है कि लगभग 100% है, कंपेयर टू 0% प्रोटेक्शन जब आप नहीं लेते हो वैक्सीन, और ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन जब आप वैक्सीन लेते हो। उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसके लिए मैं बहुत आपको अर्ज करती हूँ कि आप वैक्सीन लेना चाहिए, हम सबको। जो एचपीवी वैक्सीन है वो 3 टाइप्स के वैक्सीन है। बेसिकली एक सर्वरिक्स, जिससे 2 टाइप का प्रकार का एचपीवी से प्रोटेक्शन मिलता है, गार्डेसिल 4 जिससे 4 टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, और जो नया अभी इंडिया में भी लॉन्च हुआ है गार्डेसिल 9, उससे 9 टाइप के एचपीवी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सारे जो वैक्सीन्स है, आपको कोई भी डॉक्टर के पास, अगर वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, अगर बड़ा हॉस्पिटल हो, अगर गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल हॉस्पिटल हो, आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस आपको एक डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है मुझे वैक्सीन चाहिए। जो सबसे बेस्ट एज है वो 9 साल से 12 साल का है। जब कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई भी सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले, क्योंकि 12 साल के पहले आपको कोई भी कहीं भी एचपीवी का कुछ डोज या कुछ कांटेक्ट नहीं होगा। तो जो 9 to 12, 9 से 12 एज के जो भी लड़कियां हैं, उनको सबसे आइडियल होता है। पर अगर आप 12 साल से ज्यादा हो, अगर आप शादीशुदा भी हो, आप ले सकते हो ये वैक्सीन। पर जो ऑलमोस्ट 100% जो इफेक्टिविटी रहता है वो उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक्सपोजर मिल गया हो सकता है। ऐसे नहीं है कि पक्का होगा, पर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी एक्सपोजर हो गया है एचपीवी से। पर फिर भी आप जो भी एज के हो, सारे औरतें को लेना चाहिए। नो मैटर आप कौन से एज के हो, आपका संबंध आपने कभी किया है, कभी सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जो मेल्स हैं या लड़के हैं, उनको भी अभी जो यूके और यूएस में अभी देते हैं, उन्होंने मैंडेटरी बनाया है कि लड़कों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो फिर पास ऑन नहीं करेंगे लड़कियों को, और जो पीनिस के जो कैंसर होते हैं उसके रेट्स भी कम होते हैं। अगर आप लड़के हो, अगेन 9 से 12 साल से आपको ये लेना चाहिए। जो एचपीवी वैक्सीन है, तीनों जो वैक्सीन है यूजुअली 3 डोज में दिए जाते हैं। एक आप आज लोगे, तो दूसरा 1 महीने के बाद, और तीसरा फर्स्ट डोज से 6 महीने के बाद। सो 016 ऐसे प्रोटोकॉल रहता है। तो आपको 3 बार ये वैक्सीन लेना पड़ेगा एक कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए। एचपीवी जो वायरस है वो हम उनसे साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि जो गर्भाशय का मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो होता है, उसका नंबर 1 कॉज होता है ये एचपीवी इन्फेक्शन। और जो एचपीवी इन्फेक्शन है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स देख नहीं सकते, और हमें पता नहीं चलता है कि हमें कुछ इन्फेक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हमें 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो जो एचपीवी वैक्सीन है वो लेना चाहिए, जितने जल्दी ले सकते हो, आपके बच्चों को दे सकते हो, वो आपको और आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर आप 9 साल से ज्यादा हो, आपको लेना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूछ सकते हो और आपको वो दे देंगे। दूसरा है कि अगर आपने वैक्सीन भी लिया हो, पर 30 साल की उम्र से ज्यादा, आपको हर 3 साल पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए। ये आपके सारे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे सर्वाइकल कैंसर, जो थैली का जो मुंह का कैंसर है,
उससे वो डिटेक्ट होता है और हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिफोर कि वो कैंसर हो जाए।